आदरणीय केवलानंद तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनको चाहूँगा, आप संरक्षक भी हैं, मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं। आपने उत्तराखंड से हैं, अल्मोड़ा जिले से आते हैं। आपने अरुणाचल प्रदेश में उद्यान विभाग में नौकरी की है, अपना जीवन अरुणाचल में खपाया है। जब आप अरुणाचल रहे तो आपने देखा वहाँ खेत कैसे एक हुए, आपने देखा वहाँ चकबंदी के फायदे कैसे हुए, उसको आप उत्तराखंड लेके आए। उत्तराखंड में आपने बहुत मेहनत करी, एक लंबी लड़ाई चकबंदी के लिए लड़ी। ऐसे व्यक्तियों को सम्मान दें, अपने बुजुर्गों को थोड़ा सा राह दें, तो जो इनकी सोच है, जो इनकी विद्वता इन्होंने समाज देख रखा है, उसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। तो मेरा आदरणीय केवलानंद तिवारी जी से आग्रह होगा कि प्लीज सर कम शब्दों में आप इस विषय को जरूर सबके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे प्रदेश में किसान बागवान उद्यमी संगठन के मंच से हम सभी लोगों को जुड़ने का मौका मिला है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि हमारे पूर्वज, उन्होंने जो भी उनका आधार था वो खेती बाड़ी ही था। चाहे उन्होंने कागज़ें पाली, चाहे उन्होंने कोई और दूसरे धंधे किए, लेकिन मुख्य धंधा खेती था। जब खाया पिया पेट भरा नाती पोतों बाल बच्चों का, तो उसके उन्होंने खेती कम पड़ी तो उन्हें पहाड़ खोदे। और ऐसे हम बड़े इलाकों में रहे हैं, जैसा आपने बताया मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा, तो वहाँ ये सीढ़ीदार खेती नहीं है। सीढ़ीदार जो खेत है हमारे, तो हमारे देखो बुजुर्ग कितने चालाक थे, उन्होंने नीचे से मिट्टी कहीं बह जाती है, बारिश में चली जाती है, तो इसको सोच करके उन लोगों ने उस समय मिट्टी को रोक के रखा। क्योंकि अगर बारिश में आप खेती करते रहोगे ऐसी, तो 2-4 साल में मिट्टी बह करके नदी में गई, पत्थर ही पत्थर रह जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने कहा भाई मिट्टी ही हमारी जो है जान है, इसलिए इसको बचाया जाए। तो उन्होंने सीढ़ीदार खेत बना करके, और वो खेत आज भी हमारे पास में है। जब हम खेत की बात करते हैं कि ये खेत के हम मालिक हैं, ये खेत आए कहाँ से? आपको कोई आदमी आज की तारीख में 150 रुपये भी फ्री में देने वाला नहीं है, लेकिन आप मालिक बने हैं जमीनों की, जिसके लिए सर फूट रहे हैं, और बाहर से लोग आकर के यहाँ पर थैलों में भर करके पैसा फेंक रहे हैं। और वो क्यों खेती के पीछे पड़े हैं, क्यों जमीन चाह रहे हैं, जो हमारे पास सौभाग्य से मिला है। तो ये तो आप अपने को मान लो बहुत बड़े आप सौभाग्यशाली हो, आपको विरासत में जमीन मिली, एक तो कुदाली फावड़ा बिल्चा उसमें चलाना नहीं पड़ा, आपके नाम पर आई हुई है। लेकिन क्या वाकई वो यूज हो रहा है? क्या आप उसका फायदा उठा पा रहे हो? कोई बाहर वाला तो आकर के हमें बताएगा नहीं कि आप ऐसा करो वैसा करो। और तो छोड़ो, हम अपने गांव में जब जा रहे हैं, हम तो रह गए बाहर, अपने बच्चों को भी गाँव भेजते हैं, यार जाओ यार वहाँ ऐसा ऐसा, उनसे कहते तू कौन है क्या है? आज की तारीख में वो हमको भूल गए हैं। आप तो अभी यहीं रह रहे होंगे गाँव घरों में, यदि कोई बाहर रह गया आपका भाई भतीजा, उससे पूछो, वो बेचारा बार बार सोचता है यार कि एक बार मैं गांव जाने का मौका मिलता मुझे, मैं जाता, क्योंकि यहाँ पड़ा खेला कूदा, इन खेतों में वो घुमा फिरा हुआ है, तो उसको वो दर्द वो, लेकिन वहाँ तो माहौल है नहीं। आप वो खेत भी भूल गया आपने, और यहाँ खेत भूल गया तो वो खेत है गोल खाते में। और गोल खाते में ये हाल है, वो जो दादा परदादा ने बनाया था हमारा खेत, उसे नाती पोते जितने हो गए सबके उसमें उतने नाती पोतों का सबका हिस्सा है उस खेत में, एक एक खेत में। तो हमने जब कहा सरकार से कि भाई ऐसा है, हमारे खेत जो 10 नाली 5 नाली 2 नाली जिसकी जितनी है उसको एक तरफ दे दो। ये आपका ऑलरेडी एक क्या कहते हैं, किसानों को सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से एक प्रक्रिया होती है, उसको चकबंदी बोलते हैं। और ये देश में हमारे आपका 1920 से चली आ रही है, 1920, 124-25 साल हो गए इसको। और जो समझदार लोग थे उन्होंने वो काम किया है, तो यूपी, आपका पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट्स हैं, जब वो उन्होंने, और वो होने के वजह से वहाँ की पैदावार बहुत बड़ी और अच्छे खासे खा रहे पी रहे हैं। उनकी वजह से हम पल रहे हैं यहाँ, हमारा राशन पानी से हम नहीं पल रहे हैं, हमारे यहाँ से तो कुछ है ही नहीं, हमारी खेती बाड़ी तो लाखों हेक्टर है, लेकिन इससे हमारा 3 महीने 2 महीने का फसल अपने लिए हम पैदा नहीं कर पा रहे। और खेत धीरे धीरे करके कम हो गए, ईजा बाजू के खेत जो है नाती पोते बहुत हो गए, तो हमारे पास कम हो गए। तो आज हमारा जो 2 नाली 4 नाली जमीन है वो भी हमको पता नहीं है, लेकिन गोल खाते में होने से वो हमारा हिस्सेदार के द्वारा उसको बिकवा दिया जा रहा है। मेरा खेत मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन हमारे गाँव में जो दलाल लोग हैं उनको पता है, एक एक आदमी का एक एक खेत का पता है उनको, कि ये तो यहाँ कम आता है, ये तो हल्द्वानी में रहता है, कोई तो दिल्ली चला गया, कोई तो बॉम्बे नौकरी में चला गया, वो बेचारे कभी कभी आते हैं पूजा पाठ में आगे तो आगे, उनको तो अपनी खेती पता नहीं है।
तो इन लोगों को पता है कि ये तो कम आता है, तो उसके खेत उसी के भाइयों में जिसका हिस्सेदारी बनती है, हिस्सेदारी में 25-25, 30-30, 50-50, 60-60 आदमी हो गए। तो वो धीरे से उनसे बिकवा जा रहे हैं और आपका खेत गया। अब लोग अपने खेत वापस पाने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। ये बातें बहुत हो गई, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो अब हमने फाइनली बहुत सोच समझ के ये सोचा कि भाई आप अपने खेत को व्यक्तिगत कराओ। ये बोतल है पानी की, ये बोतल अगर 4-5 आदमी की है तो इसमें से कोई भी आदमी को मैं आपको नहीं दे सकता इसमें, क्योंकि 4 आदमी और भी पूछना पड़ेगा ना। तो मेरा खेत कोई देती, मैं कहता हूँ कि भाई तू मुझे दे दे अपना खेत, तो मेरा खेत तू रख ले। तो जब मैं दे रहा हूँ तो मेरा भाई कहता है आपने सोचा किया, ये खेत तो मेरा भी है। देखो मेरा खेत है, इजाबाजी ने मुझे दिया वो कि ये तेरा, भाई को बोला ये तेरा। तू भाई अपना खेत को जो करना कर, मेरे खेत पर तू बर्बाद क्यों करता है? और मेरे खेत पर वो इधर-उधर भेज दे रहा है, क्योंकि ये पटवारी और ये लोग कहते हैं कि साहब उसका भी हक बनता है। जब हमने बात की, हमने कहा आपने मेरा खेत कैसे बेच दिया? वो बता वो जो गोर खाते में है ना, उसका भी हक बनता है। अरे तो हमारे इजाबाजी में देने का ये क्या फायदा हो गया मुझे? आप सोच सकते हैं ना इस बात को। तो आपका खेत आपके पास में होना चाहिए। तो ये बात को लेकर के हमने ये उठाई मुद्दा। हमने कहा आप अपने खेत को पहले खुद व्यक्तिगत करो। भाई को भाई तू तेरे खेत में मेरा ऑब्जेक्ट नहीं, मेरे खेत में तेरा ऑब्जेक्ट नहीं, अपने अपने नाम पर कराते हैं इसको। तो भाई मान गया। तो अभी हमारी एप्लीकेशन हम तहसील को दे रहे हैं, वो भी इसको ऐसे हाथ से नहीं दे रहे हैं। जब हमने हाथ से देना भेजा तो उन्होंने कहा तू कौन होता है, रख गया एप्लीकेशन यहाँ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हम इसको रजिस्ट्री से भेज रहे हैं। तो इसमें हमने सिंपली लिखा, मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, 2 मिनट है ना, आप लोग इसको सुनिएगा। तो हम ये कर रहे हैं कि अपनी तहसील को ये एप्लीकेशन रजिस्ट्री से भेज रहे हैं। आपको 30 रुपये का खर्चा लगेगा, 26 रुपया, 25-27 रुपया का खर्चा लगता है। लोग वहाँ वो कहीं आपके यहाँ तो वहाँ उन लोगों ने क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट से भेज दिया, 40-50 रुपया खर्च कर दिया। यहाँ से तहसील में भेजना था, पोस्ट ऑफिस से तहसील में अगल बगल में तो है, लेकिन उन्होंने स्पीड पोस्ट से भिजवा दिया, 50-50 रुपया खर्च करा दिया उनका बेचारों का। तो मैंने कहा इसको आप 25 रुपया 30 रुपया जो बनता है वो इतना इसमें आपका खर्च करो। तो इसको ये देखिए हमने लिखा क्या है इसमें, शिवा में तहसीलदार महोदय, आपका तहसील यहाँ का क्या है, तहसील का नाम रुद्रप्रयाग, अच्छा जिला आपका रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। विषय मेरे हिस्से की बिक्री कृषि भूमि एक साथ चक में व्यक्तिगत नाम पर दिलाए जाने हेतु प्रार्थना। मेरे हिस्से की जमीन मेरे व्यक्तिगत नाम पर दे दो भाई मेरी 10 नाली है, 5 नाली है, 4 नाली जहाँ भी है वो मुझे एक साथ दिला दो, व्यक्तिगत नाम पर दिला दो। आज के बाद उसमें हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। महोदय सभी ने अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं तहसील रुद्रप्रयाग का या रुद्रपुर का है ना, क्या ये है ना, मैं रुद्रप्रयाग अंतर्गत राजस्व गाँव आपका क्या है, अलग अलग गाँव है, अपना राजस्व गाँव का नाम लिखेंगे इसमें आप, वहाँ का मूल निवासी हूँ। पारिवारिक बंटवारों में मेरे खेत दूर दूर बिखरे होने से इन खेतों में हल बैलों या मशीनों से जुताई बुआई के बाद फसलों को जंगली जानवरों द्वारा भारी नुकसान होने से खेती पाती करना घाटे का सौदा हो रहा है तथा भूमाफिया एवं बिचौलिए इन गोल खातों के खेतों को सहखातेदारों द्वारा उनका हक दिखाकर गैरों को धोखे से बिकवा दे रहे हैं। ये भी बात आप समझ रहे हैं ना, यहाँ चल रहा होगा ऐसा कहीं न कहीं जरूर। ऐसे में अपने खेत वापस पाने हेतु तो अनेक जागरूक एवं आर्थिक रूप से सक्षम लोग राज्य के विभिन्न न्यायालयों में गुहार लगा रहे हैं, तो गरीब असहाय एवं रोजी रोजी के लिए गांवों से बाहर नौकरी पेशेवर लोग जानकारी के अभाव में भूमिहीन हो रहे हैं। इससे निजात पाने हेतु जैसा ज्ञात है कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी एक्ट 2020 से लागू हो चुका है। ये जो एक्ट की बात हम कर रहे हैं इसके अंदर ये सुविधा है कि आपका खेत फ्री में इधर से उधर होता है, और वरना आप ऐसे अगर करने के लिए कहोगे तो आपको 15-20 हज़ार रुपया उसकी जो है वो चार्ज क्या वो कहते हैं रजिस्ट्री चार्ज देता है, तो लाभ वो देना पड़ता है। तो दे रहे हैं, तो बाहर वाले खरीद रहे हैं तो वो ऐसे खरीद रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, उतना पैसा रुपया है। तो ये सुविधा यहाँ पर है। तो कार्य करने के लिए राजस्व और इसका काम करने के लिए राजस्व विभाग को ही दायित्व दिया गया है कि डीएम से लेकर के पटवारी तक ये चकबंदी का काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके खेत कहाँ है क्या है, सारे रिकॉर्ड हमारे खाते में होंगे उनके पास में, जिसके तहत किसानों को उनके खाते खतौनियों की कृषि भूमि एक तो स्थान पर इकट्ठी चकों में बिना कोई रजिस्ट्री फीस के मिलती है। इसका फायदा पहाड़ के हम सभी किसानों को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए है? तो ऐसे में अतः महोदय अनुरोध है कि हमारे प्रत्येक परिवार को उनके हिस्से की बिक्री कृषि भूमि उक्त चकबंदी एक्ट 2020 के नियम प्रावधानों के द्वारा गोल खातों से निकालकर
एक मुश्त चेकों में व्यक्तिगत नाम पर दिलाने की कृपा करें, ताकि हम अपनी सुविधा अनुसार स्वतंत्र रूप से कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि दीर्घकालीन उद्योग स्थापित करके आर्थिक लाभ ले सकें तथा इन खेतों को रोजगार परक बनाकर रिवर्स पलायन के लिए औरों को भी प्रेरित कर सकें कि भाई जो बाहर रहे हो तुम क्या आओ भैया, गाँव आबाद करो, अपने खेतों को देखो, क्यों उसको मिल जाएगा एक साथ तो आबाद करेगा ना। पुनः मेरी, इसके बाद आगे हमने उसी में लिखा है कि पुनः मेरी समस्त भूमि मुझे एक मुश्त चक में दिलाए जाने तक। अब देखो 2020 में चकबंदी एक्ट पास हो गया, 4 साल निकल गए, इन्होंने आज तक नहीं किया, लेकिन खेत की बात तो दे रहे हो तुम। तो हमने कहा तुम चकबंदी एक्ट पास होते हुए भी चकबंदी करेंगे कह रहे हो, लेकिन कब करोगे ये तो मालूम नहीं है। तो चकबंदी होने तक मेरे कब्जे के प्रत्येक खेत व भूभाग को यथास्थिति में ही रखकर, ये खेत जहाँ है तो यही, और दूसरा खेत वहां है तो वहां, तीसरा खेत वहां है तो वहां, मेरे खेत को जो जहाँ है यथास्थिति में ही रखकर उन्हें तुरंत गोल खातों से अलग करके मेरे व्यक्तिगत नाम पर कराने की कृपा करें। बात समझ में आ रही है? हम इसमें कोई ये वो इधर उधर की बात नहीं कर रहे कि आपका खेत आपको मिलना चाहिए, अगर चेक में दे दो तो अच्छी बात है, जब देना तब देना, लेकिन फिर आज तो तुरंत मेरे नाम पर तो व्यक्तिगत करा दिया जाए भविष्य, ताकि भविष्य में इन्हें बिना मेरी लिखित अनुमति के कोई दूसरा व्यक्ति धोखे से इधर उधर करने या बेचने न पाए। इधर उधर करने का क्या है, आपके खेत में बिजली का पोल ठोक दिया जाएगा, क्या आपसे पूछा जा रहा है? आपका खेत तो बर्बाद हो गया, वो आपके खेत से बिजली के तार से ले गए, आप वहां पेड़ नहीं लगा सकते कल को, क्या आपसे पूछा गया था? क्या आपके खेत से रोड काट दी गई क्योंकि आप यहाँ नहीं थे, और बाद में पता चला कि साहब वहां से उधर को रोड गए, उन्हीं के खेत निकल गए सारे, उनको पता भी नहीं चला। तो पूछ तो लो उससे कम से कम, भाई तेरे खेत में से हम ये काम करने जा रहे हैं, वो ना थोड़ी कहेगा गांव का विकास उसको करना, तो वो भी कल को बाल बच्चे यहाँ आएंगे, क्यों ना कहेगा वो, आप पूछ क्यों नहीं रहे उसको? तो मेरे खेतों को बिना मेरी मर्जी के न तो कोई धोखे से इधर उधर करने या बेचने ना पाए, तथा बाहर की संस्कृति फले फूले और डेमोग्राफी में बदलाव भी रुके। डेमोग्राफी का मतलब हो गया अदर जातियां, मल्टीपल लोग यहाँ ऐसे आकर बस गए कि हम ऊपर जानते तक नहीं है, और वो यहाँ आकर के तू कौन है कहने लगे हम लोगों से। बहुत स्थितियां बिगड़ चुकी हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ अभी कि ये फॉर्म अभी भरा जाएगा, जैसा भाई साहब ने बताया आपको, और भरने के बाद में ये रजिस्ट्री से पोस्ट होगा। मैं इसके लिए लिफाफे भी लेके आया, हम साथ इसको फोटो लेंगे, आप फोटो ले लीजिए, आपने इसमें साइन कर दिया है तो फोटो ले लीजिए, और उसके बाद में हम रजिस्ट्री वो उसमें डालेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री करके उसकी रिसीप्ट जो है उसकी ये खाली जगह में चिपका देंगे। ये तो खाली जगह यहाँ पर बना रखी है, वो रिसीप्ट जो होगी पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री की थी उसको यहाँ चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद में इसकी फोटो हम जो है अपने पास रख रहे हैं रिकॉर्ड के लिए, और हम पूछेंगे। तो अभी तक करके 400 एप्लीकेशन जा चुकी है। ये आप लोगों की दिल्ली में धड़ाधड़ लोगों ने कहा लाओ 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 लाओ। हम यहाँ गांव में गए, उनका एकदम अपनी दो हमको, आपने बुलाया अपने गांव में, तो इनके गांव में 100 एप्लीकेशन तुरंत उसी समय भर दी लोगों ने।